हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ रजनी। आज हम इकारांश स्त्रीलिंग का शब्द रूप कैसे करते हैं ये देखेंगे। हमने अभी तक हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हमने आकारांत पुल्लिंग का, आकारांत स्त्रीलिंग का और इकारांत पुल्लिंग का शब्द रूप कैसे किया जाता है यह देखा। आज हम देखेंगे इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप कैसे किया जाता है। इकारांत स्त्रीलिंग में कौन से शब्द आते हैं? इकारांत स्त्रीलिंग मीन्स जिसमें बड़ी ई की मात्रा होती है, वो सारे शब्द हमारे इकारांत स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे नदी, नारी, गौरी, देवी, युवती, वाणी, जननी, दासी, गोपी, नगरी, रजनी, रानी और भी ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि इकारांत स्त्रीलिंग में आते हैं। उन सब के लिए हमारी एक ही ट्रिक यूज होगी जो हम नदी के शब्द में करके देखेंगे। हमारे जो एक वचन की ट्रिक है वो क्या है? मया, ये, या, म। इसे देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये ट्रिक हमने कहाँ पर यूज की है। सेम यही ट्रिक से हम लता का भी शब्द रूप करते हैं जो कि आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। यानी कि ये ट्रिक हमारी आकारांत स्त्रीलिंग में भी यूज होती है। लेकिन हम नदी का शब्द रूप करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर हमसे गलतियां होती है, क्योंकि नदी के शब्द रूप में बहुत बार हमसे स्पेलिंग में गलतियां हो जाती है और कहाँ हम ये गलती करते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक वचन करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विभक्ति हमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन लिखनी होती है और वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना होता है। हम देखते हैं सबसे पहले एक वचन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम प्रथमा के एक वचन में नदी लिख लेंगे। हमारी जो ये ट्रिक है वो द्वितीया से शुरू होगी। अब देखिए म, हम क्या करेंगे, यहाँ पर नदी लिखेंगे और म लिख देंगे और हलंत लगा देंगे। ये क्या हो गया? नदी। अब तृतीया में देखिए या। अब देखिए नद्या। क्या मैंने ये लिखा है वो सही है? अगर हमें मालूम नहीं होगा और हम नद्या लिखना होगा तो इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन ये गलत है। हमें ये ऐसे नहीं लिखना है और यहीं पर हमसे सबसे ज्यादा गलतियां हो जाती है। हमें कैसे लिखना है? ये नद्या ऐसे लिखना है। देखिए अगर हमें नहीं मालूम हो तो हम वैसे लिख सकते हैं, तो जो हमारा गलत होगा, लेकिन उसे हमें ऐसे नहीं लिखना। ये हो गया नद्या। अब क्या है? ये नद्ये, नद्ये ऐसे ऐसे लिखना है हमें। फिर ये है या, नद्याः। हमें ऐसे नहीं लिखना है। अब जैसे नद्याः ऐसे नहीं लिखना है, ये हमारा गलत होगा। हमें कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है। फिर क्या आया है? ये जो या है वो हमें 2 बार करना है। तो जो नद्याः है वो हमें 2 बार करना है, पंचमी और षष्ठी में। उसके बाद आप देखिए म है, नद्याम्। ये हो गया हमारा सप्तमी तक। और संबोधन में हम क्या लिखेंगे? हे नदी। जो हमारी मात्रा है वो यहाँ पर छोटी ई की हो जाएगी। यहाँ पर हम जैसे बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी मात्रा छोटी ई की हो जाएगी। अब देखिए हम द्विवचन करते हैं। द्विवचन बहुत ही इजी होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर हमें शब्द रूप का द्विवचन करना है तो वो इतना इजी होता है कि अगर हम 2-3 बार भी पढ़ लेते तो हमें हमेशा वो याद रहता है और हम उसे कभी नहीं भूल सकते हैं। जैसे कि आप देखिए 3 बार भ्याम, किसी भी शब्द का शब्द रूप करना, चाहे वो किसी भी शब्द का हो, आकारांत पुल्लिंग में हो या आकारांत स्त्रीलिंग का हो या फिर इकारांत में भी हो, तो भी हमें 3 बार जो भ्याम लिखना होता है शब्द के आगे, वो द्विवचन में हमें मैक्सिमम सभी जगह वो हमें लिखना ही पड़ता है। देखिए अब प्रथमा में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर नद्यो। औ की मात्रा लगेगी। क्या लगेगी? औ की। और ये हम 2 बार लिख लेंगे, नद्यो। फिर हम क्या करेंगे? तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में भ्याम लगा देंगे, नदीभ्याम, नदीभ्याम। देखिए ये हमें हर जगह भ्याम लगाना ही पड़ता है, नदीभ्याम। ये हमारा पंचमी तक हो गया। अब षष्ठी में क्या करना है? हमें नद्यो ये लिखना है और सप्तमी में भी हमें यही लिखना है।
देखिए सप्तमी तक हमने लिख लिया और संबोधन में हमें क्या करना है, हे लगाना है और हे नद्यो ये लिखना, ये हमारा हो गया संबोधन। देखिए द्विवचन कितना इजी है, प्रथमा द्वितीय एक जैसा है, तृतीय चतुर्थी और पंचमी में हमने भ्याम लगा दिया है। फिर षष्ठी और सप्तमी में देखिए आप ये दोनों भी एक जैसे हैं और संबोधन में तो जो प्रथमा में दिया रहता है वही लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर औ की मात्रा है और यहाँ पर ओ की मात्रा लग गई है हमारे। अब देखिए बहुवचन, बहुवचन भी बहुत इजी होता है। बहुवचन में भी सभी के शब्द रूप समान ही रहते हैं, कुछ कुछ जगह ही हमारे चेंजेस होते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि बहुवचन हम कैसे करेंगे। ओके, देखिए बहुवचन के प्रथमा में हम लिख लेंगे नद्यः, क्या होगा ये नद्यः, और द्वितीय क्या होगा हमारा नदी, लिख के हम यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे, नदी हो जाएगा हमारा। अब देखिए आप जो तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन में है, जो ट्रिक हमने लता के शब्द रूप में की थी वही ट्रिक हमें इसमें भी करना है। क्या किए थे तब हमने, क्या किए थे हमने, जो भी है वो हमने एक बार लगाया था, फिर उसके बाद में क्या किया था हमने, जो भ्य है उसे हमने 2 बार लगाया था शब्द के आगे। फिर हम क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे, फिर शु लिख लेंगे, बस हो गया ये। या तो आप इसे ऐसे याद रखिए नामशु, इसे मत लिखिए आप नामशु। अब देखिए आप तृतीया में हम कैसे करेंगे, एक बार भी लगाना है, नदी लिखेंगे और भी लगा देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा नदी भी। फिर ये भ्य हमें 2 बार लिखना है, नदी लिखेंगे और भ्य लगा देंगे 2 बार, ये हो गया हमारा चतुर्थी। अब पंचमी में भी हमें यही करना है, नदीभ्य। उसके बाद हमें क्या करना है, नाम लगाना है, कैसे हो जाएगा ये नदी नाम। फिर क्या करना है, हमें शु लगाना है, नदी शु। ये हो गया हमारा सप्तमी तक। और संबोधन में हम क्या करेंगे, हे नद्य लिखेंगे, ये हो गया हमारा संबोधन भी। देखिए कितना इजी है। अगर हमने एक वचन सीख लिया तो द्विवचन और बहुवचन बहुत इजी होता है। और इसमें तो एक वचन में जो हमने लता में किया था वही पूरा एक वचन हमें नदी के भी शब्द रूप में करना है। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल लर्न विथ रजनी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर वैदिक मैथ्स और हिंदी ग्रामर के भी वीडियो पोस्ट किए हैं। आप इसे 2-3 बार पढ़िए, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और इसके इकारांत स्त्रीलिंग के जो भी शब्द है उसे भी आप थोड़ा करके देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।